झारखंड विधानसभा चुनाव 2024। इस विधानसभा चुनाव के बारे में लोग यही कहते हैं कि 24 वर्ष के झारखंड में अब तक इस तरह का विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने नहीं देखा। यह विधानसभा चुनाव कई एक मायनों में कई एक ऐसा इतिहास लिख गया जिस इतिहास को आने वाले दिनों में जब लोग पलट करके देखेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब कई एक बातों को पढ़ने के लिए लोगों को मिलेगा। जहां एक तरफ लोग उत्सव मनाते हुए दिखाई देंगे, रिज रंग करते हुए दिखाई देंगे, ढोल मादर के थाप पर नाचते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के आंखों में एक सैलाब भी जो है दिखाई देगा। लोगों के ऊपर दुख का पहाड़ जो है वो भी टूटता हुआ दिखाई देगा। लोग रोते बिलखते हुए भी दिखाई देंगे। एक हार का ऐसा पीड़ा, ऐसा दर्द भी दिखाई देगा जिस पीड़ा को देख करके लोगों को यह लगेगा कि झारखंड का जो 2024 का विधानसभा का चुनाव रहा, सच में यह जो विधानसभा चुनाव था वह कई एक मायनों में इतिहास लिखने का काम किया था और लोग इस विधानसभा के चुनाव को भी याद रखने का काम करेंगे। इस विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा जिस पार्टी की चर्चा हो रही है फिलहाल, वह ऑल झारखंड स्टूडेंट पार्टी है, जिसके सुप्रीमो सुदेश महतो है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा सुदेश साफ, तो यह सुदेश साफ की जो लाइन है, यह लाइन आज गांव घर में खेत खलिहानों में चर्चा की जा रही है। आखिर इसके पीछे की क्या कारण है, इस चर्चा के पीछे का क्या कारण है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए युवा पत्रकार खाटी झारखंडी पंकज जी है। आईना प्लस एक मीडिया संस्थान चलाते हैं। सीधे तौर पर पंकज जी, हमारा यह सवाल है, दर्शक जानना चाहते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गया, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली, लेकिन ये जो चर्चा है सुदेश साफ, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है, क्यों इस बात की चर्चा खेत खलिहानों गांव घर में चौक चौराहों पर की जा रही है? निरंजन जी, सही बात है कि आपने थंबनेल दिया है कि सुदेश साफ। तो देखिए, सुदेश महतो अपने आप में एक बहुत सुलझे हुए लीडर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि संगत ही रंगत लाता है, तो कहीं ना कहीं संगत का असर है। आजसू जो संगठन है, आजसू जो पार्टी है, वो झारखंड आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। बिल्कुल, निर्मल महतो के समय की पार्टी है और आज लोग निर्मल महतो को भुला नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। तो वो वहां से निकली हुई पार्टी है और सुदेश महतो भी आंदोलनकारी हैं। तो जब से सुदेश महतो सदन गए और सदन में बात उठाई, झारखंड की बात किए, उनकी अगर थोड़ी हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 2005 में, उससे पहले भी 2005 में भी 2 सीट आई, 2009 में 5 सीटें, फिर 14 में 5 सीटें, फिर 3 में 2 सीटें और एक उपचुनाव का 3 सीटें, फिर 24 में मात्र एक सीटें। तो आदमी भी यहाँ बढ़ते हुए क्रम में भागना चाहिए। तो ये घटते हुए क्रम में इसलिए गया कि सुदेश महतो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ गए, भाजपा के साथ जुड़ गए। हाँ, और भाजपा की जो इस बार की जो चुनावी नैरेटिव था वो ऐसा था कि झारखंडी जनमानस कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, ही नहीं बैठ पाया है, नहीं बैठ पाया। और सुदेश महतो वही नैरेटिव हवाई यात्रा में सवार हो गए, जिसके वजह से उनको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। झारखंड हमारा खेत खलिहानों वाला राज्य है। अब खेत खलिहानों में अगर आप हवाई मार्ग से आएंगे तो कहीं ना कहीं उतरेगा जहाज, तो कहीं ना कहीं कीचड़ वगैरह में फंसेगा ही। वही हाल हो गया सुदेश जी का। सुदेश महतो आंदोलन की कोख से उपजे हुए लीडर है। एक वक्त था जब युवाओं के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर शुमार सुदेश महतो हुआ करते थे। झारखंड प्रदेश बनने के बाद डिप्टी सीएम भी रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उनके पास रहा
और लगातार जब जब झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एनडीए की सरकार रही, उसका एक बड़ा हिस्सा भी ये रहे हैं और लगातार झारखंडी जन मुद्दों को लेकर के ये मुखर भी दिखाई दिए हैं। चाहे खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, उसके बाद भी आशु और सुदेश महतो की विफलता के पीछे का मुख्य कारण क्या मानते हैं आप बतौर पत्रकार? देखिए, अगर मैं कहूं कि आपको मैं अपने घर बुला लूं और बात आपकी खातिरदारी करूं और एक तरफ कहूं कि सब चाय पी के जाइएगा और दूसरी तरफ कहेंगे कि हम आ रहे हैं और उधर से चाय भी आपका डिले हो रहा है, अच्छा, तो आप क्या करेंगे? उठ के चल जाएंगे ना। तो एक होता है बात करना कि हम मुखर होके बात कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये जिनके साथ वो सटके रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो बतौर उप मुख्यमंत्री भी रहे, कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे, तो ये मुद्दा उस समय नहीं दिखा इनको और जब विपक्ष में आते हैं तब मुद्दा दिखता है। तो झारखंड की जो जनता है वो समझ रहे हैं कि ये भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और भाजपा के साथ जो है भाजपा की कार्यकाल ज्यादा रही है झारखंड में, तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं किया और अब ये उठा रहे हैं। तो इससे बेहतर तो एक नई पार्टी है, वो है हमारे लिए। अब सुदेश महतो भाजपा की बी पार्टी हो चुकी है, भाजपा की बी टीम हो चुकी है। हाँ, बी टीम हो चुकी है। या फिर जो एक बात कही जा रही है कि झारखंड प्रदेश में खास करके कुर्मी महतो जो समुदाय के लोग हैं वो हर वक्त हर समय समय पर एक नया नेता का चुनाव करते हैं। जैसे पहले आप इतिहास में जाइए तो आपको विनोद बिहारी महतो एक बड़ा चेहरा दिखाई देंगे, निर्मल महतो एक आपको बड़ा चेहरा दिखाई देंगे। उसके बाद इस वर्तमान के आप दौर में देखिए तो सुदेश कुमार महतो एक बड़ा चेहरा है। तो क्या ठीक उसी तरीके से सुदेश कुमार महतो का जो दौर है अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसीलिए लोग जो है वो जयराम कुमार महतो की ओर जो है सो निगाहें उठा करके देख रहे और जयराम कुमार महतो की जिस तरीके से परफॉर्मेंस उनकी पार्टी की रही है इस विधानसभा के चुनाव में, आप देखिए कि सुदेश कुमार महतो जो है वो अपना सिल्ली विधानसभा सीट हार गए। उसके बाद लंबोदर महतो बगोदर में गोमिया विधानसभा से जहां से वो विधायक बनते हैं वो सीट भी आप देखिए तो कहीं ना कहीं वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि कुर्मी महतो जो समुदाय के लोग हैं वो अब नए नेता को जो है वो तलाश कर रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं? देखिए, परिवर्तन संसार के नियम है जी, और आदिवासियों के बाद नेता का अगर कोई चयन करते हैं तो वो कुर्मी समाज करते हैं। बाकी और समाज में आप झारखंड प्रदेश में नहीं देख पाइएगा कि चाहे और भी समाज की अगर बात करें, उनके कोई अगर युवा नेतृत्व करने में अगर क्षमता रखता हो, वो आगे बढ़ रहा हो, तो उसके समाज के लोग उतना एक्टिव नहीं है कि उनको ये करें। लेकिन कुर्मी समाज में खास करके ये चीजें हैं कि अगर देख लिया उसके समाज की इसमें एक्टिविटी है, समाज को नेतृत्व करने की क्षमता है, तो एक भीड़ जो है ना वो उसके तरफ चल पड़ता है। उसके तरफ चल पड़ता है। जैसे अभी जयराम, तो ये उगता हुआ सूरज है जयराम। सुदेश महतो का 2014 के पहले, 2005 या 14 के पहले सुदेश महतो का क्रेज था और कुर्मी समाज उनपे भरपूर भरोसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका क्रेज अब खत्म हो गया। अब जयराम का एक नया उदय हो गया और लोग वहां से थोड़ा सा उब गए, तो नए की ओर जो है सो देख रहे हैं कि अब जयराम ही जो है हमारे समाज या ये झारखंड को लेके बात जो कर रहे हैं ये बेहतर है। तो एक नए को जगह दिए हैं कुर्मी समाज। ये हुआ है, विनोद बाबू की बात हो, चाहे वो निर्मल बाबू की बात हो, चाहे वो सुदेश महतो की बात हो, या फिर अभी जयराम के बाद भी कोई आएगा। बिल्कुल अलग अलग समय में नेता। अच्छा, सुदेश को लेकर के जो कहा जा रहा है कि सुदेश साफ, उसमें जयराम कुमार महतो का फैक्टर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जयराम कुमार महतो जो हैं वो फैक्टर रहे सुदेश को साफ करने में जो बातें कही जा रही है? हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं है, क्योंकि जो समाज है, देखिए, अगर कह सकते हैं कि 100% में 60% तो कुर्मी जयराम को पसंद किया, तो जिधर ज्यादा है, पलड़ा भारी है, जीत तो उसी की होती है। और साफ तौर पे कह सकते हैं कि सुदेश महतो को अब उनके समाज ने नकार दिया है। कुर्मी महतो समुदाय जो है वो नकार दिया और नए नेता को चुन लिया है, नए नेता को चुनने का काम किया है। अच्छा पंकज जी, ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है सुदेश महतो का, जिस गर्त में फिलहाल वो चले गए हैं, क्योंकि कभी वो सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारी पार्टी के साथ इस तरीके का जो है झारखंड की आवाम
नतीजा जो है वो देने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, इससे उबर पाएंगे वो, या फिर और भी धीरे धीरे वो जो है वो गर्त में चले जाएंगे? जैसे देखिए, गठबंधन में चुनाव लड़े, 10 सीटों की मांग की है, सीटें उनकी उन्हें मिल गई, वो चुनाव भी लड़े, लेकिन 10 सीटें वो किन की थी? क्या सुदेश महतो का एकला था? नहीं ना, वो भाजपा गठबंधन के साथ, एनडीए घटक दल का था। हाँ, एनडीए घटक दल का। तो कहने का मतलब है कि समाज ने देख लिया कि आप जो कर रहे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ कर रहे हैं, झारखंडी मुद्दों को लेकर नहीं कर रहे हैं। अभी एक तरफ कुर्मी समाज एसटी सूची में शामिल होने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा है कि हम भी लड़ रहा है। हाँ, हम भी जो है सो एसटी सूची में शामिल हो जाए और हम भी जो है हिंदुत्व से आगे निकल के सरना की बात करें, और उधर केंद्रीय नेतृत्व जो है सरना को छोड़ के हिंदू नेतृत्व की बात कर रहे हैं। तो अब सुदेश महतो जो है केंद्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। जयराम जो है, अभी जो देखा जा रहा है, जयराम जो है वो झारखंडी मुद्दों के साथ, कुर्मी महतो के मुद्दों के साथ, कुर्मी महतो के साथ है, और एसटी विचारधारा में ये जो है सो जयराम महतो को देखा जा रहा है। तो इसलिए जो है सो वहां एक सबसे बड़ा फैक्टर है उनका। तो क्या लग रहा है कि ये जो बटेंगे, कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो नैरेटिव था भारतीय जनता पार्टी एनडीए का, उस बीच में इस बार पिसा गए, सुदेश जो पिसा गए, सुदेश की नैया जो है ये लोग डेग डुबाए। हाँ, वही है, वही केंद्रीय नेतृत्व का जो नैरेटिव था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें सुदेश महतो, अगर सुदेश महतो एकला लड़ते तो शायद बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। 2019 में तो रिजल्ट इतर रहा, जबकि अकेले लड़े थे चुनाव, 2 सीटें हासिल हुई थी। हाँ, 2-3 सीट सुदेश महतो नहीं हारते, अगर वो अकेला लड़ते तो नहीं हारते, नहीं हारते। वो गठबंधन करके सबसे बड़ा मिस्टेक किए है वो, कि अगर ये चीजें अगर वो सुधार सके समय रहते तो वो सुधार ले 2029 के लिए, केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे चलेंगे तो जो भी बच्चा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आने की सुदेश की जो दोहरी नीति है, जो दोहरी चाल है, एक तरफ आप अपने मैनिफेस्टो में झारखंडियत के मुद्दों को लाते हैं, दूसरी तरफ भाजपा जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के यहाँ पर खास करके हिंदुत्व को जो है झारखंड में सिद्ध करना चाहता है, परिभाषित करना चाहता है। वही आपका जो है कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ और आपको ले डूबा। आप सीधे तौर पर यह कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे में सुदेश महतो का भविष्य कहां देख रहे हैं आप, अब आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति उसमें कहां देख पा रहे हैं? देखिए, सुदेश महतो, मैंने पहले ही बताया कि सुदेश महतो एक सुलझे हुए नेता है। अगर वो अपने आप को केंद्रीय नेतृत्व से हटा अलग करके सिर्फ झारखंडी मसलों पे अगर वो काम करे तो बाउंस बैक कर सकते हैं बैक। तो सीधे तौर पर आपने सुना, हमारे जो सहयोगी जो पत्रकार है उन्होंने आपको सीधे तौर पर बताया कि सुदेश कुमार महतो की आज जो परिस्थिति है, झारखंड से जिस तरह से उनका सफाया हो गया है, उसका मुख्य कारण क्या है? कारण यही है कि एनडीए घटक दल के एक वो जो है कहीं ना कहीं हिस्सा है, और उस हिस्से में कहीं ना कहीं वो पिस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में जिस नैरेटिव को गढ़ने का काम झारखंड प्रदेश में किया, उस नैरेटिव से झारखंड की आम आवाम को कोई लेना देना नहीं है। उस आम आवाम के बीच में वो कहीं पर भी फिट नहीं बैठा, जिसका खमियाजा एनडीए घटक दल को भुगतना पड़ा, सुदेश महतो को भी भुगतना पड़ा। सुदेश महतो की तो बस एक इज्जत मात्र बच गई कि मांडू विधानसभा सीट पर उन्हें कुछ मतों से जो है उनके प्रत्याशी को जीत हासिल हुआ है। अन्यथा इस बार जो माहौल था, उस माहौल में आजसू पार्टी जो है वो झारखंड प्रदेश से बिल्कुल सफाया के कगार पर था। पर उनके सामने कहीं ना कहीं एक अवसर है एनडीए घटक दल से अलग होकर के, जिन झारखंडी मुद्दों को लेकर के वो संघर्ष कर रहे थे 2000 में या उसके बाद, उन्हीं मुद्दों पर अगर वो लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 2029 में वापसी कर पाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में अगर एनडीए के साथ हो रहे तो ये जो आजसू पार्टी है, वो आजसू पार्टी जो है बस नाम मात्र का रह जाएगा। लोग जानेंगे उन्हें जरूर, लेकिन सदन के अंदर एक भी विधायक नहीं होगा, जैसा कि सूत्र भी बता रहे। और एक युवा पत्रकार से एक चीज और हम कहेंगे कि ये गलती अगर जयराम महतो दोहराएंगे तो आने वाला समय में उनका भी यही असर होगा, जयराम महतो का भी होगा। हाँ, एक्चुअली देखिए, जब विधानसभा की चुनाव शुरू हुई थी तो भाजपा की तरफ से बातें चल रही थी कि 10 सीटों या मांग हो रही थी या 10 सीट देने की बात हो रही थी, जो कुछ भी हो। तो जयराम महतो की कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी
अभी कितना फैक्ट है ये तो पता नहीं, लेकिन मीडिया की सुर्खियों में हाँ, थी बातें। सुर्खियों में। और ये उनके सुप्रीमो भी कह रहे हैं, उनके कुछ जेल कैंप के साथी भी कह रहे थे कि भाजपा के द्वारा 10 सीटों पे चर्चा बन रही थी, जो इन्होंने नकार दिए। तो कहीं ना कहीं जो संपर्क धीरे धीरे भाजपा के साथ जो थोड़ा थोड़ा जो लग रहा है जयराम का, अगर इस तरह रहा तो आने वाला दिन में उनके समाज उनको भी नकार देंगे, जयराम कुमार को भी नकार सकते हैं। हाँ। जैसे कि परिस्थितियां अभी सुदेश के उनका साथ मुद्दा है झारखंडी मुद्दा, बिल्कुल, और वो सीधे तौर पे चले जाएंगे केंद्रीय नेतृत्व के साथ। लेकिन पंकज जी एक सवाल खड़ा हो रहा है इसमें कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स क्या लग रहा है कि कारगर है, वो ज्यादा लंबा समय तक तय कर पाएगा वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स? झारखंड मेरा शुरू से ही एग्रेसिव में ही रहा है। हाँ, और यहाँ पर हमेशा एग्रेसिव ही चलेगा, चाहे वो तिलका मांझी की बात करिए, सिद्धू कान्हू जी की बात करिए, चाहे वो बिरसा भगवान की बात करिए, शिबू सोरेन की बात करिए, विनोद बिहारी एके राय वगैरह वगैरह, जो भी है, शुरुआत जो है राजनीति की एग्रेशन से ही हुई है। लेकिन उसका जो सीमा है, मतलब जो उम्र है, वो कितना, मतलब कितना लंबा या जो है एग्रेशन का पॉलिटिक्स चल सकता है? देखिए, एग्रेशन का पॉलिटिक्स, दर्द है तो एग्रेशन है, तो दर्द ही एग्रेशन दिलाता है। तो ये देखिए, अब धीरे धीरे राजनीति में कदम रखे हैं। आप देखिए, अभी आप देख रहे हैं, एक बात आप समझिए, जैसे जयराम मातो जीतने के बाद भले ही जनता का समर्थन, युवाओं की टोली उसके साथ है, लेकिन जयराम का एग्रेशन थोड़ा बहुत कम हो गया है। यानी कुर्सी पर पहुंचते ही वो सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो देखिए, वो नियम है कि अब उनको सुलझे जैसा बात करना होगा। धीरे धीरे लोग आएंगे और उनसे कनेक्ट होंगे, और पद की गरिमा को भी उनको देखना है। तो अब उनको काम पे ध्यान देना है, तो काम पे ध्यान देना है तो काम उनको करवाना है कि झारखंडी मुद्दों को जो लेके आए हैं वो उनको काम करवाना है। तो ज्यादा एग्रेशन ठीक नहीं है, और ज्यादा एग्रेशन रहेगा तो फिर उनका भी जो है वो यही हाल होगा जो हाल सुदेश का होगा, पतन होना। तो सीधे तौर पर एकदम साफ सुथरी बातें हैं कि सुदेश महतो का आज जो हाल है, जिस हालात, जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, झारखंड की जनता ने जो करारा तमाचा देने का काम किया सुदेश महतो को, कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस नैरेटिव को गढ़ने का काम किया, जिस नैरेटिव के साथ इस विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ने का काम किया, उस नैरेटिव से झारखंड प्रदेश के लोगों का, झारखंडी लोगों का दूर दूर तक कोई ना तो रिश्ता था और ना ही वास्ता था। इसीलिए वो कहीं पर टिका भी नहीं, कहीं पर दिखाई नहीं दिया, और उसका खमियाजा सुदेश महतो को भुगतना पड़ा है। इस चर्चा को फिलहाल हम यहीं पर करते समाप्त। दीजिए इजाजत, जोहार।